पूरे देश में अगर आदिवासियों की बात की जाए तो किसी ने ये बेड़ा नहीं उठाया था कि जनजाति समाज जो है, जो आदिवासी समाज है, उन्होंने देश की आज़ादी में कितना योगदान दिया। बड़े संघर्ष हुए, जलियांवाला बाग भी आपने सुना होगा, लेकिन मानगढ़ कभी नहीं सुना, क्योंकि जनजाति समाज का जो योगदान था, आदिवासी समाज का योगदान था, वह काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसे किसी भी इतिहास में लाया नहीं गया। सन 2022 में हम देखें तो देश का पहला विश्वविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जिन्होंने जनजाति जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, जनजाति नायक थे, उन पर संगोष्ठी आयोजित करी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से जुड़े सभी महाविद्यालयों में। उसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर रेणु जैन। मैडम, द ट्राइबल लाइफ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 साल से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो जनजाति समाज के थे, जो आदिवासी समाज के थे, उस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उसके बाद में अभी कुछ समय पहले आपके यहीं पर मास्टर डिग्री की भी शुरुआत हुई है जनजाति अध्ययन पर। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से आपने मास्टर डिग्री को इस तरह, मतलब मास्टर डिग्री के लिए मूर्त रूप दिया इस पूरे अध्ययन को? ये हम लोगों ने इन कार्यक्रम की शुरुआत 2022 से की थी। एक्चुअली पहला प्रोग्राम 10 अक्टूबर 2022 को आयोजित था, जिसमें हमारे यहाँ के माननीय राज्यपाल महोदय माननीय मंगू भाई पटेल जी भी की गरिमामयी उपस्थिति उसमें थी। तो उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था। और वास्तव में जब लगभग 1 साल तक हम लोगों ने पूरी संगोष्ठियाँ आयोजित की, पूरे विश्वविद्यालय के जितने भी संबंधित क्षेत्र हैं, हमारा ये एक तरह से सौभाग्य है कि हम लोगों को, जो हमारे यूनिवर्सिटी के साथ कम से कम 7 जिले ऐसे हैं जो आदिवासी बहुल हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने उनके कार्यक्रम किए। और बहुत से लोगों को वास्तव में जनजाति समाज के लोगों का जो इतना बड़ा योगदान रहा स्वतंत्रता प्राप्ति में, इसके बारे में इतना पता नहीं था। लेकिन अब जब से वो संगोष्ठियाँ आयोजित हुई, जितने हमारे स्पीकर्स हैं उन लोगों ने बताया, एक चाहे वो मानगढ़ का बलिदान हो या हमारे यहाँ के जितने भी क्षेत्र हैं, सारे निमाड़ है, मालवा है, यहाँ के सब लोगों के बहुत बड़े बड़े लोगों ने बलिदान दिए हैं। यहाँ के कुछ ही लोगों को जानते थे, जैसे अभी भीमा नायक को जानते थे, या जो हमारे टंटिया मामा हैं, इन लोगों को जानते थे, पर बाकी ज़्यादा लोगों को इतना नहीं जाना जाता था। लेकिन इस क्षेत्र के जितने भी हमारे आदिवासी भाई जिन्होंने अपना अपना बलिदान दिया, वो अब इन संगोष्ठियों के माध्यम से सबको ज्ञात हुआ। तो न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान, बल्कि जो उसी की वजह से हम लोगों को अभी दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के लगभग 10 फैकल्टी मेंबर्स ने भाग लिया था। तो उसमें उसी बहुत बड़ा एक जो कॉन्क्लेव था, उसका एक सत्र जो था वो राष्ट्रपति भवन में भी आयोजित किया गया था। स्वयं माननीय राष्ट्रपति महोदया उसमें उपस्थित थी। तो उस समय भी उस सब पर चर्चा हुई। और ऐसा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के काफ़ी ज़्यादा कॉलेज रहे होंगे, पर पूरे भारतवर्ष में सब जगह सभी विश्वविद्यालयों ने इन सब का आयोजन किया। तो एक जो नैरेटिव बना सबको, एक तरह से मुझे लगता है उसकी उपलब्धि ये रही कि अब जनजाति समाज के लोगों को एक बड़े आदर के भाव से देखा जाता है, उनका एक उपकार माना जाता है, उनका एक आभार माना जाता है। और उस समय ये भी चर्चा हुई कि जनजाति समाज के पास ऐसे अभी भी इतना ज्ञान मौजूद है, भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी ज़्यादा है उनके पास, कि उसका भी हम लोगों को सभी को लाभ उठाना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी जनजाति कुछ उनकी प्रथाएं, सामाजिक प्रथाएं इतनी अच्छी हैं, जैसे एक हलमा होता है, उसमें पूरे सब आसपास के सब लोग आकर मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। एक मात्र वन वाली एक उनके यहाँ प्रथा होती है, जिसमें वो अपने यहाँ के जो भी एक वृक्ष की पूजा करते हैं, उसका संवर्धन पे ध्यान देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके गुण हैं जनजाति समाज के, तो उनका बहुत ज़्यादा अध्ययन भी नहीं हो पाया, वो अध्ययन उनके बीच में ही रह के करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पिछली 16 फरवरी को एक जनजाति अध्ययन केंद्र की स्थापना भी की गई थी। ये स्थापना भी माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में ही की गई थी। और इस केंद्र के अंतर्गत अब हम लोग MA जनजाति अध्ययन, MA ट्राइबल स्टडीज़ का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने जो अपना जो ट्राइबल नॉलेज सेंटर है दिल्ली में, उसके साथ भी हम लोग एक MOU करने जा रहे हैं। और भविष्य में इस केंद्र के द्वारा कुछ सर्टिफिकेट कार्यक्रम इत्यादियों का आयोजन किया जाएगा।
अभी जिस तरह से आपके यहाँ पर जो टीम काम कर रही थी, ये पूरा सिलेबस इकट्ठा करने में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कितना समय लगा? मतलब जब से आपने संगोष्ठियाँ शुरू की उसी समय से शुरू कर दिया था या इससे पहले से आप इस पे काम करते थे? लगभग उसी समय से शुरू कर दिया था और इसमें हमें हमारे राजभवन में स्थित जो जनजाति केंद्र है उसका भी बहुत सहयोग मिला। MOU का ड्राफ्ट भी उन्होंने बना कर दिया है और सिलेबस का जो हमने अपने जो नोडल सेंटर बना है, जो हमने ये ट्राइबल जनजाति अध्ययन केंद्र, उसके जो नोडल ऑफिसर है वो हमने डॉक्टर सखाराम उजाल्दे जी को बनाया है और वो इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने ही ये सारा कोर्स की हेतु सामग्री वगैरह इकट्ठी की है। हाँ मैडम, आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुल गुरु हैं और जिस तरह से मास्टर डिग्री जनजाति अध्ययन पर शुरू हो रही है, पूरे देश की बात करें तो पहली बार हो रहा है। जनजाति समाज को की परंपराएं, उनके जो कल्चर हैं, उनकी जो वैश्विक स्तर पर जो समस्याओं के समाधान की जो चीज़ें हैं, उनके अध्ययन का इसमें पूरा सिलेबस रहेगा। लेकिन किस तरह से आप देखते हैं कि जनजातीय समाज को, जैसे आपने अभी कहा कि पहले उनके बारे में कोई जानता नहीं था, लेकिन संगोष्ठी के बाद पता चला कि कौन कौन नायक थे जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया, कई हीरोज़ हुए, जैसे जलियांवाला बाग कांड के अलावा आपका मानगढ़ का जो कांड था वो हुआ। तो कैसे देख रहे हैं आप इसे कि जनजाति समाज में किस तरह से उनका एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन हम कह सकते हैं, किस तरह से वो होगा जी। और बहुत इस क्षेत्र में शोध की भी बहुत आवश्यकता है और शोध भी की जाएगी। और हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जो हमारा इकोनॉमिक्स का जो स्कूल है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें पहले से भी इनमें बहुत रिसर्च हुई है। तो हमारे यहाँ काफ़ी ज्ञान का मतलब शोध हो चुकी है। ऐसे कई सारे जनजातीय समाज से जुड़े विषयों पर बहुत सारी रिसर्च हो भी चुकी है। एक मतलब हमारे एक तरह की ज़मीन तैयार हो गई है, अब वहाँ पर प्लांटेशन होना है। तो ये MA जनजातीय अध्ययन केंद्र के रूप में एक हम पहला पौधा रोपने जा रहे हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ, क्योंकि वही हमने बताया कि 7 जो ज़िले हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, अब तो थोड़ा रिकन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है, पर शुरू में हमारी यूनिवर्सिटी से 7 ज़िले जुड़े हुए थे। तो उनमें एक बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा कि एक सिकल सेल एनीमिया का रोग काफ़ी फैला हुआ था जी। तो उस समय हम लोगों ने बहुत शिविर भी लगाए, कई जगह पर वो शिविर लगाकर उनमें एक जागरूकता पहुंचाई, क्योंकि इस रोग के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा, उसके द्वारा ही रोकथाम की जा सकती है। इसका इलाज अभी कोई संभव नहीं है। तो हमारे NSS के माध्यम से हम सभी ज़िलों में हम इसके प्रति ऐसे जागरूकता शिविर भी आयोजित कर रहे हैं। अभी मैम अगर बात करें जनजातीय समाज की, इस सिलेबस में पूरे देश भर के आदिवासियों का कल्चर है या फिर सिर्फ हमारे क्षेत्र का? इसमें हम और भी देश में जहाँ जहाँ पर भी हैं उनके बारे में भी रिसर्च की जाएगी। ऑप्शनल पेपर वैकल्पिक रूप में वो यहाँ का हो जाएगा, लेकिन वैसे इन जनरल सभी समाज, क्योंकि ये सारी विशेषताएं पूरे भारत में ही के जनजातीय समाज में देखी गई हैं। क्योंकि जनजातीय समाज जो था उसने कभी भी, चाहे वो यहाँ का रहा हो, चाहे बंगाल का रहा हो, चाहे बिहार का, उड़ीसा का, इन लोगों ने भी, जो संथाल सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था बिहार में, झारखंड में, इन लोगों ने कभी भी अंग्रेज़ों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। सबसे पहला विरोध जनजातीय समाज ने ही अंग्रेज़ों को दिया था। और अब मैं आपको बताऊं, अब आजकल जो दैनिक भास्कर पेपर है उसमें आजकल पूरी एक सीरीज़ चल रही जनजातीय समाज के नायकों के ऊपर। मैं उसको बड़े मनोयोग से पढ़ती हूँ। तो पूरे देश में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और सबसे पहला विरोध उन्हीं की तरफ से किया गया। आप कुलगुरु हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का। आप ये चाहती हैं कि देश भर की जितनी यूनिवर्सिटी हैं वो सभी जनजातीय जो है उस पर काम करें? जनजातीय समाज का हमारा बहुत बड़ा प्रतिशत है, तो उन लोगों में को भी उनके जो विषय हैं उनको आगे लाने के लिए, उनके ज्ञान को भी आगे लाने के लिए और उनके सामाजिक उत्थान के लिए, हालांकि वो बहुत ही एक मतलब अपनी तरह से वो काफ़ी समृद्ध हैं अपने ज्ञान को लेकर, लेकिन तो भी एक उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ज़रूरत है कि उनको आगे लाया जाए। और उनका जो एक तरह से उनका जो ज्ञान है वो भारतीय ज्ञान परंपरा का ही भाग है, तो उसको हम और आगे लाएं। और हम जो आजकल जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर बहुत शोध किया जा रहा है, उसका बहुत हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी उस पर बहुत जोर दिया गया है। तो ये जितनी भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारतीय ज्ञान की जो कलाएं हैं और भारतीय जो संस्कृति भी है, वो सारी चीज़ों उसमें जनजातीय समाजों ने सहेजी हुई हैं। तो उन सब को लाकर हमारे पूरे मतलब उनका भी उत्थान होगा और पूरे देश को भी फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर रेणु जैन। आदिवासियों पर जिस तरह से पहली बार देश में
जो मास्टर डिग्री शुरू हुई है, खासकर जनजातीय अध्ययन विकास केंद्र शुरू हुआ 16 फरवरी 2024, उसके बाद तुरंत इन्होंने किया है। और डिप्लोमास भी आ रहे हैं। आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति और उनके वैश्विक जो समस्याएं उसके निराकरण पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना